प्रिय विद्यार्थियों, हमने वेली किशन रुक्मणी में राजकुमारी रुक्मणी के बाल्यकाल का वर्णन पढ़ा और अब वह संधि और यौवन का वर्णन है। राजकुमारी रुक्मणी अब धीरे धीरे यौवन काल को प्राप्त होने जा रही है उनकी अवस्था, और इस अवस्था परिवर्तन को कवि ने सुंदर शब्दों में बांधा है। वह संधि जहाँ पर बाल्यावस्था समाप्त हो रही है और एक किशोरावस्था है और यौवन के आगमन से पूर्व की का समय है, और इस संधि काल के समय को वह संधि कहा जाता है और कवि ने इसी का सुंदर वर्णन किया है। कवि लिखते हैं, शैशव तनि सुसुपति यौवन न जागृति, वैस संधि सुहिना सुवरी, हिव पल पल चढ़तऊ जी होइस्य, प्रथम ज्ञान एहवी परी। शैशव यानी शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, तनि यानी तन में, सुसुपति यानी सुप्तावस्था में, यौवन का अर्थ है यौवन, जागृति यानी जागृत होना, वैस संधि यानी वय संधि, सुहिना यानी स्वप्न, और बाकी शब्द कठिन नहीं है, हम करते जाएंगे। बालिका रुक्मणी या राजकुमारी रुक्मणी के शरीर में शैशव तनि सुसुपति, अब शैशव की अवस्था जो है वह सुप्तावस्था में चली गई है, अर्थात शैशव जो है वह अब सो गया है। यौवन न जागृति, लेकिन यौवन अवस्था की अभी जागृति नहीं हुई थी। उस राजकुमारी रुक्मणी के तन में शैशव या बाल्यावस्था जो है अब सुप्तावस्था में चली गई, लेकिन यौवन का अभी आगमन नहीं हुआ, यौवन अभी जागा नहीं। वैस संधि सुहिना सुवरी, और इस प्रकार वह संधि जो है यह स्वप्नावस्था के समान ही थी। सुहिना यानी स्वप्न, सुवरी यानी थी। उस राजकुमारी के भीतर वह संधि जो है वह स्वप्नावस्था के समान थी। हिव पल पल चढ़तऊ जी होइस्य, और अब पल पल यौवन जो है वह प्रतिक्षण बढ़ता ही जाएगा और अपने आगमन को बताएगा। प्रथम ज्ञान एहवी परी, और इस प्रकार उसके प्रथम आगमन का ज्ञान जो है होने लगा, यानी सुप्तावस्था सो गई और अब धीरे धीरे प्रतिक्षण दिन बदलते बदलते यौवन का आगमन अब होने ही लगा है, होने ही वाला है, इसका ज्ञान अब होने लगा। तो यहाँ पर कवि ने रुक्मणी के बाल्यावस्था से युवा काल या किशोरावस्था की जो अवस्था है उसका उन्होंने वर्णन किया है। व्यक्तित्व या मनुष्य के शारीरिक विकास का जो क्रम है, अवस्था है, उसको कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है, वर्णन किया है। और बालिका के या मनुष्य के भीतर यौवन आगमन की जो एक उथल पुथल है, उसका परिवर्तन है, उसकी ओर उन्होंने सूक्ष्म संकेत किया है और बड़े सुंदर ढंग से विकास को उन्होंने दर्शाया है। रुक्मणी की सौंदर्य का वर्णन किया है। धन्यवाद।